गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कांग्रेस द्वारा न्यू राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं की बात कर रहा हूं। देखिए, आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय, क्योंकि आपको पता है राजा राम मोहन राय की पिछली वीडियो में बताया हूं, तो कैसे वह एक समाज से जुड़े रहे और समाज के लिए क्या क्या उन्होंने किया, हम उनके बारे में बात करेंगे। इनके सहयोगी थे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा में प्रकाशित सभा तथा राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे, ध्यान रखना, ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक थी। अब हम बात करते हैं भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। तो क्या ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी था, या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था, या सेटलर्स एसोसिएशन था, या जमींदारी एसोसिएशन था। तो डी इज द राइट ऑप्शन, जमींदारी एसोसिएशन, या इसी को बोल देते हैं क्या, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। यह कहाँ थी, कलकत्ता में हुई थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसी एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। ए, द दक्कन एसोसिएशन, बी, द इंडियन एसोसिएशन, सी, द मद्रास महाजन सभा, डी, द पूना सार्वजनिक सभा। तो डी इज द राइट ऑप्शन, द पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। इसकी स्थापना 1870 में एमजी रानाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 में इस संस्था को ब्रिटिश संसद ने भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। नेक्स्ट हम बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में इनको हटा दिया गया, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, और इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट जो कि बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत संघ मतलब इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन एसोसिएशन की अगर संस्थापक की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी 26 जुलाई 1876 ईस्वी को की, और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, और यह तत्कालिक राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था सम्मान प्राप्त था। ओके, इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन से एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया। तो बी इज द राइट ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा
स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसे 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो डी इज द राइट ऑप्शन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, अब यहां से देख लेते हैं इंडियन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 1885 में और बंबई में, क्योंकि पुणे में होने वाला था और जिसको क्या हुआ उस समय प्लेग फैलने के कारण ये बंबई में हुआ। इसका भी सभापतित्व WC बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर के द्वारा किया गया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। दिसंबर 1883 आता है, इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय संस्था सम्मेलन जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालीन एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी एक के भी संगठनकर्ता को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी नहीं थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई कि दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचते तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। स्पष्टतः यह अवांछनीय है कहना कि दोनों ऐसे संघ हो जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में से कौन 1885 में राष्ट्र स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा KT तैलंग के प्रयास से बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो क्या फिरोज शाह मेहता ने, KT तैलंग ने, WC बनर्जी ने या तैयबजी ने? तो इनमें से कोई भी नहीं इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार कीजिए। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। अगर हम इसकी बात करें तो पहला आता है क्या? बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि 1852 में इस्टेब्लिश्ड होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या? इंडियन लीग, और इंडियन लीग होता है क्या? 1875 में इस्टेब्लिश्ड होता है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका यह इंडियन एसोसिएशन, और इंडियन एसोसिएशन 1876 में इस्टेब्लिश होता है। फोर्थ नंबर पे आपको पता है तो डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया। इंडियन लीग जो कि 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया, और इंडियन एसोसिएशन ये जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां से देखिए कि अगर हम बात करें यहां से ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी यह कहां पर है? लंदन में। सॉरी, यह कहां पर है? तो लंदन में, यह ध्यान रखना। और यह हो जाएगा, ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो यह हो गया लंदन में। नेक्स्ट हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहां हुआ था? लंदन में। तो यहां से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और यह भी कहां पर है? लंदन में। और नेक्स्ट हम बात करें कि नेशनल इंडियन एसोसिएशन, तो देखो यह हमारा नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो यह भी कहां है? लंदन, यह भी सही है। और नेक्स्ट क्या?
इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। तो यह भी देखो रॉन्ग है, यह भी मैच नहीं किया और यह भी मैच नहीं किया, तो 2 and 4, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो महाजन सभा की अगर बात करूं तो महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? यहां से देखते हैं महाजन सभा जो कि 1884, यहाँ से राइट कर लेंगे, महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। ठीक है, तो 1884 में महाजन सभा की स्थापना होती है, जिसको करते कौन? एस रामास्वामी मुदालियर। ठीक है, कौन करता है? एस रामास्वामी मुदालियर के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से नहीं था? ठीक, तो यहां से हो जाएगा कौन सा? अगर बात करें तो बी इज द राइट ऑप्शन, जो दी इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट हम बात करें नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन करा ए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। आर, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसको मिलान करना है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की बात करूं तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यहां से लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो यह आपको मिलान कर देना है क्या? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, यह ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है विलियम एडम्स के द्वारा। तो देखिए ए का 4 और बी का 3 ऑप्शन, बी का 3, तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि इसको भी मिलान करना है, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार, और इसको तो यहां से देख लेते हैं, यहां से डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, और जिसमें एक मिनट, ठीक है, निम्न में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया? तो राजा शिव प्रसाद ने इनके साथ मिलकर और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहां से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1804 में, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 1813 में, लैंड होल्डर्स 1824 में। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कई सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि देखो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में होती है, लैंड होल्डर्स की स्थापना 1838 में होती है, इसलिए सी और डी जो कि दोनों सुमेलित नहीं है, इसलिए इस पर स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सुमेलित करना है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की बात करूं तो यह हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। अगर हम बात करें
पूना सार्वजनिक सभा की, तो पूना सार्वजनिक सभा चला जाएगा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और नेक्स्ट है आपका बंबई प्रेसिडेंसी की बात करूं तो सी हो जाएगा आपका फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ए का हो गया हमारा 2 और बी 3 और ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया, किसके द्वारा? तो यह विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट हम बात करें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में होता है कलकत्ता में। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र थे। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो राधाकांत देव को बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करें तो मिलान करना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और एक मिला लेते हैं सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की बात करूं तो यह हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। तो इसमें से ऑप्शन चूज करते हैं, ए का थर्ड और बी का सेकेंड ऑप्शन, सॉरी बी का आपका सेकेंड ऑप्शन हो, तो ये तो मैच कर रहा है, इसका यह होगा। तो केटी तेलंग, तो बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड हो गया और बी का सेकेंड हो जाएगा केटी तेलंग और सी का सेकेंड, सी का आपका फोर्थ हो जाएगा जो कि सेंट्रल मोहम्मदन, ये चला जाएगा 4 पर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहां से स्टार्ट होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम बोलते हैं, इन्होंने भारतीय सिविल सेवा सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई। इसके पहले अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में को बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने की। इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम हुआ करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, और जो कि 1884 से 1888 तक रहेगा। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था, लॉर्ड डफरिन ही था, कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में हुआ, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? दादा भाई नौरोजी ने। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। प्रथम मुस्लिम
कह सकते हैं अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। इसमें कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। यही प्रथम यूरोपीय कह लीजिए या पहले अंग्रेज अध्यक्ष कले जॉर्ज यूल थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता किया था। ध्यान रखना, चतुर्थ अधिवेशन में जॉर्ज यूल था। कांग्रेस के लिए इलाहाबाद से भी कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों से अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्यार से शेर ए पंजाब या पंजाब का शेर कहते थे, 1920 में कलकत्ता से विशेष अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की कुल से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर्यन मुदोलकर की समिति की। इसी अधिवेशन में एओह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ध्यान रखना, एओह्यूम को क्या कहा? फादर ऑफ कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में किया और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ और कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल कर दिया गया। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहूंगा। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राष्ट्रभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। कौन सोच रहा है? सर सैयद अहमद खान ने। वर्ष 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। देख रहे हैं थिंकिंग कैसी है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया और इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था और अधिवेशन में बंबई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार, ध्यान रखना, महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1947-1949 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहीं।
जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर में 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन चल रहा था, जो कि 1938 के दौरान हरिपुरा मोस्ट इंपॉर्टेंट संपन्न होता है। इस अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने खड़ा कराया था, वो बहुत ही बुरे तरीके से हार गए थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजित समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको अध्यक्ष बनाया। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन 1946 में किया गया का अध्यक्ष चुना गया था, और कह सकते हैं लास्ट भी था, और वे आजादी के समय भी अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, जेबी कृपलानी। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। अच्छा, यह लास्ट नहीं। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जन गण मन को हिंदी संस्करण में संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो हम एक एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करूं तो यह एक असैनिक सेवक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो क्या 1885 में या 86 में, 87 में, 88 में? तो ध्यान रखना 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ध्यान रखना 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो होना तो कहीं और था, लेकिन हुआ कहां था? मुंबई में, पुणे में होना था, लेकिन नहीं हो पाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो WC बनर्जी यही प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्य में से कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, यह भी ऑप्शन सही है। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, यह भी ऑप्शन सही था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के किस दिशा और किस कार्य किया जाए, यह सही था। तो आपको सी ऑप्शन मिल गया। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो WC बनर्जी ने। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? तो WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन था? तो महासचिव A.O. ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, जो कि 88 तक रहेगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने ही इस बात का मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुआ था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लॉर्ड डफरिन कि वायसराय के काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, या ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, या कह लें थर्ड ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यह एक महत्वपूर्ण था, ये सी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि ये इसीलिए फेमस माना गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्नलिखित में उसने उस समिति का सभापति था? तो बी वी डिग्बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा जाए तो यहां से एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तब जाकर सरोजिनी नायडू होगा, इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल था, जो इलाहाबाद में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले तो आपको पता है। ठीक है, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो अगर हम इसकी बात करें तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। कौन था? दूसरी रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे दूसरे मुस्लिम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी संबंध नहीं रखे थे? तो सर सैयद अहमद खान ने इससे कभी भी संबंध नहीं रखे थे। नेक्स्ट, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रही? तो सी एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट थी। ओके। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो बी श्रीमती एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। यह कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो यहां पर ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं, इसके ऑप्शन 2 नहीं दिए हैं, इसलिए ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बंबई में हुआ था, पहला चीज। दूसरा, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह पुणे में होना था, मैंने बताया वहां पर हैजा फैला हुआ था और जिसके कारण बंबई में यह आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ है? बांकीपुर है बिहार में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ध्यान रखना, यह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह लखनऊ अधिवेशन चल रहा था 1916 का। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन एक्टोवियम ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी इज द राइट ऑप्शन, 2 and 4। ओके। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे पाकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। ओके। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार? तो वीजी तिलक ने। किसने कहा था कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब मैं भारत में हूं कांग्रेस शांतिपूर्वक समाप्ति और सहयोग करना है? तो लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया, उस वक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में कौन था? तो बी लॉर्ड वेलिंगटन, बंबई 1915 में। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन था? सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसने अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? बताइए किसकी अध्यक्षता किया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो यहां से बात करें तो एनसी केलकर को और आईबी सेन को चुना गया था। तो 2 and 4 होगा। निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में।
नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध तरीके से करना है। तो बात करूं, पहले नंबर पे आ जाएंगे महात्मा गांधी 1924 बेलगांव। दूसरे पे आ जाएंगी आपका सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में थी। फिर आ जाएंगे 1929 में लाहौर अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो डी इज द राइट ऑप्शन होगा, ए एंड बी दोनों। निम्नलिखित 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां हुआ? बेलगांव में 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे, यह बेलगांव अधिवेशन 1924। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी। निम्नलिखित में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924। नेक्स्ट है, मिलान करना है। तो मिलान करना है तो फर्स्ट का अबुल कलाम आजाद, यह हो जाएगा रामगढ़। सरोजिनी नायडू, यह हो जाएगा कानपुर। और मोतीलाल नेहरू की बात करूं तो यहां हो जाएगा अमृतसर। तो डी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? ये तो बहुत फेमस है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, मेरठ 1916 कानपुर। ये आपको मैच कराना है तो मैं यहां से बता देता हूं। तो मेरठ अधिवेशन 1946, कानपुर अधिवेशन 1925 सी ऑप्शन से, लखनऊ अधिवेशन 1916, बनारस अधिवेशन 1905 में होता है। ओके। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस रहे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबे कार्यकाल तक था। आज़ादी के बाद सबसे लंबे कार्यकाल अध्यक्ष इस प्रकार हैं। इंदिरा गांधी है 78 से 84 तक। राजीव गांधी है 1985 से, लेकिन ध्यान रखना पहले की बात करूं अबुल कलाम आजाद रहेंगे। सोनिया गांधी है 1998 से 2017 तक, सबसे लंबा कार्यकाल रहा। ठीक है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? अबुल कलाम आजाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, मिलान करना है। डॉक्टर M.A. अंसारी, यह हो जाएगा मद्रास। और पुरुषोत्तम दास टंडन, यह हो जाएगा नासिक। देख लेते हैं ऑप्शन 4 सी इज द राइट ऑप्शन।
भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय यही थी। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो ध्यान रखना, यह गाया गया था 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह का अमृतसर अधिवेशन 1919 की बात है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।